नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे वो हमारे पर्यायवाची से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है कि शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची है। कौन सा है? हिरण, बानर, तोता, भौरा। तो शाखा मृग जो है वो किसे कहा गया है? वो कहा गया है बानर को। किसको? बानर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शाखा मृग किसको कहा गया? बानर को। बानर के अन्य पर्यायवाची हैं कपि, मरकट, कपीस, हरि, कीस इत्यादि जो हैं बानर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है सौदामिनी का पर्यायवाची है। कौन सा है? विबुध, शक्र, क्षण प्रभा, आसार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सौदामिनी जो है किसका पर्यायवाची है? क्षण प्रभा का। किसका है? क्षण प्रभा। क्षण प्रभा मतलब बिजली। क्षण प्रभा के अन्य पर्यायवाची हैं सौदामिनी के। सौदामिनी का पर्यायवाची चपला, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित। विबुध किसका है? देवता का। शक्र किसका है? इंद्र का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से आज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? विज्ञ, अनभिज्ञ, मूर्ख, मूढ़। तो क्या हो जाएगा? आज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये है विज्ञ। विज्ञ जो है आज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अधोलिखित में से कौन सा घर का पर्यायवाची है? आयन, चयन, मयन, घरन। तो घर का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? आयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। घर के अन्य पर्यायवाची हैं कौन कौन से हैं? गृह, सदन, आयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर और धाम। अगला क्वेश्चन है कि तलवार का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। कौन सा नहीं है? खड़ग, असी, करगल, कुठार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो है तलवार का पर्यायवाची नहीं है तो वो नहीं है। कौन सा है? कुठार। कुठार फरसा का पर्यायवाची होता है। तलवार के अन्य पर्यायवाची हैं खड़ग, कृपाल, असी, करगल, करबाल, शमशीर। अगला क्वेश्चन है कि गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? भगीरथी, सुरसरी, अवतरणी, मंदाकिनी। तो इसमें कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? अवतरणी जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है। भगीरथ गंगा का है, सुरसरी गंगा का है, मंदाकिनी गंगा का है। अन्य गंगा के पर्यायवाची हैं कौन कौन से? भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी और त्रि। अगला क्वेश्चन है कि इंद्र का कौन सा पर्यायवाची इनमें से नहीं है? भूपेंद्र, शक्र, सुरपति, पर्वतगिरि। तो कौन सा है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है भूपेंद्र। भूपेंद्र जो है किसका पर्यायवाची है? राजा का पर्यायवाची है। सुरपति इंद्र का है, शक्र इंद्र का है, पर्वतगिरि इंद्र का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कलश का पर्यायवाची है। कौन सा है? जल, कुंभ, पात्र, उपस्कार।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, कलश का पर्यायवाची है कुंभ। क्या है? कुंभ। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की व्याख्या भी देख लेते हैं कि कलश का पर्यायवाची जो है वो कुंभ होता है, घट, घड़ा तथा गागरा। पानी के पर्यायवाची हैं बरी, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, जीवन, अम्ब, आब, उदक इत्यादि जो हैं जल के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि सरस्वती के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से गलत कौन सा है? भारती, शारदा, भामा, बागीश्वरी। तो सरस्वती का इनमें से कौन सा पर्यायवाची जो है नहीं है? तो भामा जो है ये सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि सरस्वती के पर्यायवाची अन्य हैं भारती, शारदा, बागीश्वरी, बाणीश्वरी, गिरा, भाषा, ब्राह्मी, बीड़ा, पाणी, बागीश, महाश्वेता तथा निधात्री। जबकि भामा जो है वो स्त्री का पर्यायवाची है। लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं पद्मा, रमा, इंदिरा, कमला, पद्मासन, समुद्रजा और क्षीरोद श्री आदि। पार्वती के पर्यायवाची हैं गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी। उसके बाद उमा, रुद्राणी, हेमवती, शैलसुता, मैनसुता, अम्बा आदि जो हैं पार्वती के पर्यायवाची हैं। सीता के पर्यायवाची हैं वैदेही, जानकी, भूमिजा, रामप्रिया, जनक सुता। अगला क्वेश्चन है महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का, सीता का। तो महाश्वेता जो है वो किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रिका, चंद्रिका किसका पर्यायवाची है? चंद्रहास, रजत, कौमुदी, स्वर्ण किरण। तो चंद्रिका जो पर्यायवाची है वो किसका है? कौमुदी का। किसका है? कौमुदी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी। चंद्रिका के अन्य पर्यायवाची हैं चांदनी, ज्योत्सना, कौमुदी, जुनाही, अंजोरिया आदि। अगला क्वेश्चन है वेश्या के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से त्रिपुण कौन सा है? गणिका, वरांगना, कुल्टा। तो इसमें जो है वेश्या के जो है पर्यायवाची वो है कुल्टा। अगला क्वेश्चन है कि देवता का पर्यायवाची शब्द है कौन सा है? अनीक, विबुध, अलंकेश, ज्योतिष्क। तो देवता को जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? विबुध। कौन सा पर्यायवाची है? विबुध जो है देवता का पर्यायवाची है। आदित्य, अमर्त्य, आदित्य, अमर्त्य, गिवाण, देव, अमर, सुर, विबुध और निर्झर ये किसके पर्यायवाची हैं? देवता के सभी पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ है नौका जो है किसका पर्यायवाची? इसका पर्यायवाची क्या है? तरणि, तरुण, तरणी, तरुणी, तरण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? तरणि जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? कल्पी, तड़ित, विशिख, विलक्षण। तो इसमें जो है मोर का पर्यायवाची जो है वो है कलापी। क्या है? कलापी।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है मोर के पर्यायवाची अन्य कौन कौन से हैं? मयूर, सिखी, ध्वजी, नीलकंठ, कलापी, भुजंग, गरी, शिव, सुत, वाहन आदि। तड़ित दामिनी का विशाख बाण का है। तड़ित जो है वो दामिनी का पर्यायवाची है। विशाख जो है वो बाण का पर्याय, विलक्षण, पंडित का पर्यायवाची है। विद्युत के पर्यायवाची हैं चपला, प्रभा, बिजली, दामिनी, क्षण प्रभा, सौदामिनी। बाण का पर्यायवाची है इशु, सर, नारच, सिलीमुख, आशुग आदि। विद्वान के पर्यायवाची हैं सुधी, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी आदि। बसंत के 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इनमें से त्रुटिपूर्ण कौन से हैं? ऋतुपति, कुसुमाकर, मधुमास, करतार। तो इसमें जो है बसंत का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा है? करतार जो है वो नहीं है। ऋतुपति, कुसुमार, मधुमास और ऋतुराज ये जो हैं वो किसके हैं? बसंत के हैं। कांतार जो है वन का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है स्थिर शब्द का पर्याय है स्थिरता, निश्चलता, अड़िंग, दृढ़ता। तो इसमें जो है स्थिर का पर्यायवाची जो है वो कौन सा है? अड़िंग। अड़िंग जो है स्थिर का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है देहधारी। देहधारी शब्द पर्यायवाची है किसका? जीहा का, जीव का, जल का, जय का। तो ये जो पर्यायवाची है वो है जीव का। किसका है? जीव का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है प्रतारक किसका पर्यायवाची है? ठग का, टेक का, टीका का, डर का। तो प्रतारक जो है वो किसका पर्यायवाची है? ठग का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्थ का अर्थ नहीं है। धन, मतलब, कारण, विश्वास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? विश्वास जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन है अंश शब्द का अर्थ है क्या है? हिस्सा, भाग, अंश, कंधा। तो अंश का जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा? या पर्यायवाची है वो हो जाएगा कंधा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है डी। इस अंश का कंधा और इस अंश का हिस्सा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हिमबान का पर्यायवाची है कौन सा है? हिमवर्षा, हिमाद्रि, हिमवर्षा, हिमाद्रि और हिम मानव। तो हिमबान का जो पर्यायवाची है वो है हिमाद्रि। क्या है? हिमाद्रि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमबान के अन्य पर्यायवाची हैं जैसे हिमाद्रि, हिमालय, हिमगिरी, गिरिराज, नागपति, नगेश इत्यादि। अगला क्वेश्चन है उपनाहा शब्द किसका पर्यायवाची है? जूता का, जोर का, जादू का, ज्येष्ठ का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा जूता का। किसका है? जूता का। अगला क्वेश्चन है जूता के अन्य पर्यायवाची हैं कौन कौन से? जैसे पादुका, पदत्राण, उपनाहा, पनही, खड़ाऊं इत्यादि जूता के पर्यायवाची हैं। ओघ शब्द किसका पर्यायवाची है? ढेर का, ढोंग का, ढीठ का, डेरा का। तो ओंग जो है वो किसका पर्यायवाची है?
ढेर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? जाह्नवी, देवा, पगा, सुरसरी, सरिता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? गंगा का पर्यायवाची नहीं है, वो है सरिता। इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। सरिता जो है वो किसका पर्यायवाची है? नदी का। गंगा के पर्यायवाची जाह्नवी, सुरसरी, देवसरी, विष्णुपदी, देव पगा, देव नदी, त्रिपदा, मंदाकिनी, अलकनंदा, सुरधनी और नदीश्वरी, भागीरथी। अगला क्वेश्चन है कि गंगा का एक नाम है, क्या है? हंससुता, सुरसर, विष्णुपदी, धेनुमती। तो गंगा का एक नाम है, वो क्या है? विष्णुपदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। हंससुता किसका है? यमुना का। अगला क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? जलद, नीरद, बारिद, मेघ। तो बादल का जो पर्यायवाची नहीं है वो है बारिधि। बारिधि जो है बादल का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि बारिधि जो है बादल का नहीं बल्कि किसका है? समुद्र का है। समुद्र के अन्य पर्यायवाची सिंधु, सागर, जलधि, उदधि, पारावर, नदीस, बारिश, पयोनिधि, रत्नाकर, नीरनिधि, पयोधि, तयोनिधि, जलधाम इत्यादि समुद्र के पर्यायवाची हैं। जबकि बादल के मेघ, नीरद, जलद, अभ्र, पयोधि, जलधर, पयोधर, बारिधर, बारिद इत्यादि बादल के पर्यायवाची हैं। कुछ महत्वपूर्ण देखो तथ्य हैं कि जल के पर्यायवाची में दा जोड़ अक्षर जोड़ देने पर बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जल के जितने भी पर्यायवाची होते हैं अगर उसमें दा जोड़ देंगे तो बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। और जल के पर्यायवाची के अंत में धी अक्षर जोड़ने पर समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। और जल के पर्यायवाची के अंत में जा अक्षर जोड़ देने पर कमल का पर्यायवाची बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलद, जलधि, मेघ, बारिद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जलधि। जलध किसका है? समुद्र का। अगला क्वेश्चन है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है? अभ्र, जीभूत, बारिद, मरकट। तो कौन सा है जो बादल का पर्यायवाची नहीं है? तो मरकट जो है बादल का नहीं है। मरकट किसका है? बंदर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर, बादल, आकाश और पवन। तो अभ्र के इसमें जो पर्यायवाची हैं वो दो माने गए हैं, बादल और आकाश। अगला क्वेश्चन है अथित का पर्यायवाची है। क्या है? अथित का पर्यायवाची जो है वो क्या है? अमृत फल, उन्नयन, आगुंतक, आजन्म। तो अथित का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? अथित का पर्यायवाची है वो हो जाएगा आगुंतक। क्या हो जाएगा? आगुंतक जो है अथित का पर्यायवाची है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध है। कौन सा? आकाश, पुष्कर, कमल, तमरस, तामरस, यमुना, जाह्नवी, कामदेव, मनोभाव।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, यमुना और जानवी जो है गलत है। जानवी किसका है, गंगा का। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में पर्यायवाची जो है वो गलत है। कमल का, जलज, पंकज, सरोज। पुष्प का, कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती का, गिरा, भारती, बाणी। सूर्य का, दिवस, याम, बासर। तो इसमें जो है गलत कौन सा है, गलत जो है वो है सूर्य का जो है दिवस, याम, बासर जो है नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। सूर्य के पर्यायवाची कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मारतंड, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, रवि, मरीचि, प्रभाकर, सविता, पतंग, हंस, आदित्य, अंशुमाली इत्यादि। दिन के पर्यायवाची जो हैं बाशर, दिवस, दिवा, बार इत्यादि जो हैं दिन के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पताका का पर्यायवाची नहीं है। झंडा, निशान, प्रस्तर, ध्वज। तो पताका का जो पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, प्रस्तर जो है ये पत्थर का पर्यायवाची है, बल्कि पताका का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि केतु का पर्यायवाची है कौन सा, राहु, नांग, अंशुक, ध्वज। तो केतु किसका पर्यायवाची है, तो केतु जो है ध्वज का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। राहु किसका पर्यायवाची है, अगला क्वेश्चन है कि स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है, तरुणी, प्रमदा, ललाम, लालना। तो स्त्री का जो पर्यायवाची नहीं है वो है ललाम, जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, स्त्री के कुछ पर्यायवाची हैं कौन कौन से, जैसे नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी, अबला, कामिनी, भाविनी, प्रमदा, ललना, तरुणी, आंगना इत्यादि जो हैं स्त्री के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है। अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार। तो कौन सा है जो स्त्री का पर्यायवाची है, तो वो है आंगना। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो इसमें जो है हवा का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है, अनल। अनल किसका है, आग का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, अन्य पर्यायवाची हैं हवा के, अनिल, मारुत, पवन, वायु, समीर, बात, बयार। समीरण, मारुत, प्रकंपन इत्यादि हवा के पर्यायवाची हैं, जबकि अनल, अग्नि, पावक, दहन, वायु सखा, कृषाण, धूमकेतु किसके हैं, आग के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, गगन, नभ, अंबर, अग्नि। तो कौन सा है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, तो वो है अग्नि। ये किसका पर्यायवाची है, धरती का। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की व्याख्या कि गगन, नभ, अंबर, द्यौ, व्योम, अभ्र, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत।
आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि अग्नि, भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरणी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, अचला, क्षिति, मही इत्यादि पृथ्वी के हैं। आगे है कि कुछ शब्द जो हैं समानार्थी हैं, तो इसमें से हमें समानार्थी शब्द चुनना है। जैसे कमल का समानार्थी क्या है? पारिजात, रजनी, विभावरी, यामिनी। तो कमल का जो समानार्थी शब्द है वो है पारिजात। रजनी किसका है? रात का है। विभावरी रात का है। यामिनी रात का है। अगला क्वेश्चन है कि कलानिधि किसका है? कलानिधि, नीर, हिमांशु, अंबु, आगार। तो कलाधर जो है वो किसका था? हिमांशु का। जैसे चंद्र, चांद, चंद्रमा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक इत्यादि कलानिधि के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुंग जो है किसका पर्यायवाची है? उन्नत, प्रचंड, नारियल, पुन्नग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा उन्नत। किसका है? तुंग जो है वो उन्नत का है। अगला क्वेश्चन है कि सिखी किसका पर्यायवाची है? शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल, बैल। तो सिखी जो है वो किसका है? मयूर का यानी मोर का। अगला क्वेश्चन है मिलिंद किसका पर्यायवाची है? भुजंग, सरिता, कागार, भ्रमर। तो ये मिलिंद है भ्रमर का यानी भौरा। अगला क्वेश्चन है और भौरा के अन्य पर्यायवाची हैं भ्रमर, अली, षष्ठपद, मधुकर, द्विरेफ, मधुप इत्यादि। अगला क्वेश्चन है धूसर किसका पर्याय है? अश्व का, मेघ का, गार्धव, अजा। तो धूसर जो है गर्दभ यानी गधा का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची हैं गधा के कौन कौन से हैं? खर, गंधर्व, रासव, बेशर, चक्रिवान, वैशाख नंदन, धूसर इत्यादि गधा के पर्यायवाची हैं। आद्र शब्द का अर्थ क्या है? दुख, गीला, व्यर्थ, पर्वत। तो आद्र शब्द का जो पर्याय है या अर्थ है वो है पर्वत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शब्दों में एक का अर्थ ऐतराज है, किसका है? आफत, आपत्ति, संकट, विपत्ति। तो ऐतराज किसका है? आपत्ति का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कि बाण का पर्याय है, बाण का पर्यायवाची है अर्ची, उर्वी, आसुग। तो बाण का पर्यायवाची क्या है? आसुग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अन्य पर्यायवाची हैं बाण के तीर, सर, विशिख, आसुग, शिलमुख, इशु, नारच बाण के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद, सतजल, सरसिज, अमीय। तो इसमें जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है वो कौन सा है? अमीय। अमी किसका है? अमृत का। अन्य कमल के पर्यायवाची हैं कौन कौन से हैं? जैसे सरोज, जलज, पंकज, नीरज, अरविंद, सतदल, सरसिज, अब्ज, पदम, कंज, अंबुज, नलिन, ताम्रस, बारिज, राजीव, पुंडरीक, उत्पल, जलजात, इंदिवर,
कोकनाद इत्यादि, जबकि पीयूष, सुधा, अमि, जीवनोदक इत्यादि अमृत के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा नहीं है? सरोज, जलद, पंकज, जलजात। तो कौन सा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा है? जलद जो है कमल का नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि राजीव शब्द का पर्यायवाची है, कौन सा है? तामरस, पारद, रसाल, कुमुद। तो राजीव शब्द किसका पर्याय है? तामरस। तो ये जो है किसका है? राजीव और तामरस किसके हैं? आम के पर्यायवाची नहीं, आम के नहीं, कमल के, सॉरी। राजीव और तामरस कमल के पर्यायवाची हैं, आम का रसाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। तो घोड़ा का पर्यायवाची जो नहीं है वो कौन सा है? यातुधान जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और घोड़ा के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं, कौन कौन से? जैसे अश्व, बाजी है, घोटक, सैंधव्य, तुरंग, तुरग, तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची हैं, जबकि यातुधान, असुर, धनुज, दानव, दैत्य, निशाचर और निशिचर, रजनीचर आदि किसके हैं? राक्षस के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुरंग, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द चुनिए। कुरंग, शार्दुल, बाज, सस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बाजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अश्व का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? घोटक, अनंत, सुरपति, दिनकर। तो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? वो है घोटक। कौन सा है? घोटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है कि बाज, बाज शब्द जो है वो किसका पर्यायवाची है? बाजी। अश्व का, बेशर का, श्रृगाल का, किंकर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? अश्व का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। बेसर किसका है? गधा का। किंकर किसका है? नौकर का। नौकर यानी दास। अगला क्वेश्चन है कि कुछ शब्द दिए गए हैं उनके हमें पर्यायवाची ढूंढना है। जैसे अंतरिक्ष, अंतरिक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? पृथ्वी, आकाश, व्योम, आकाश, सुरप, सिद्धपथ, अनंत, गगन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? व्योम और आकाश, अंतरिक्ष का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्बुज, अम्बुज का पर्यायवाची है क्या है? कमल, शंख, कमला, ब्रह्मा। तो अम्बुज के जो पर्यायवाची हैं कमल और शंख। अगला क्वेश्चन है खल, खल का पर्यायवाची क्या होगा? विश्वासघाती, निर्लज्ज, नीच, दुर्जन, दुष्ट, धोखेबाज, खली, खरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नीच और दुर्जन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है तृण, क्या है? तृण जो है वो किसका पर्यायवाची है? तुच्छ, अलाप, घास, पत्ता, तिनका, घास, लता, द्रुम।
तो तृण जो है वो किसका पर्यायवाची है? तृण जो है वो तिनका और घास का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है क्षुद्र। क्या है? क्षुद्र जो है वो किसका पर्यायवाची है? कंजूस, कृपाण, निर्धन, दरिद्र, अल्प, मामूली, नीच, अधम। तो क्षुद्र जो है वो किसका पर्यायवाची है? नीच और अधम का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि उग्र। उग्र का जो है कौन से पर्यायवाची हैं? तीव्र, रौद्र, प्रचंड, क्रोधी, उत्कंठ, घोर, शिव और शूर। तो उग्र जो है वो किसका पर्यायवाची है? प्रचंड और क्रोधी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है कि बटोही। बटोही जो है इसके पर्यायवाची जो है वो कौन से हैं? बटमार, एकांकी, असहाय, दुर्गम, पथिक, राहगीर, पाथे, मेघ। तो बटोही जो है इसके पर्यायवाची जो हैं वो कौन कौन से हैं? पथिक और राहगीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है बटोही के अन्य पर्यायवाची हैं राही, पथिक, मुसाफिर, राहीगीर, यात्री, पंथी इत्यादि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है बिरद। बिरद जो है वो किसका पर्यायवाची है? यश, ख्याति, बीज, मूल, वृक्ष, पौधा, बिरहा, बिरही, वियोगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? बिरद का जो सही आंसर होगा यश और ख्याति जो हैं इसके पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है यातुधान। यातुधान के पर्यायवाची शब्द जो हैं वो कौन से हैं? पथिक, कष्ट, काल, हवा, यातना, हिंसा, राक्षस, निशाचर। तो इसमें जो है यातुधान जो है राक्षस और निशाचर इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभु। क्या है? विभु। विभु जो है इसके पर्यायवाची हैं सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान, ईश्वर, चिरस्थायी, दृढ़। तो विभु जो है वो किसका पर्यायवाची है? विभु जो है वो सर्वव्यापक और नित्य का पर्यायवाची है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। तो इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके पर्यायवाची के साथ उन्हें सुमेलित करना है। तो कौन सा है? जैसे जलज जो है वो किसका पर्यायवाची है? जलज जो है कमल का है। जलद जो है वो बादल का है। जलधि समुद्र का है। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला किसमें है? बी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। जलज कमल का है, जलद बादल, जलधि समुद्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कमल, मृणाल, ओस, नीर। कौन सा जो है सही नहीं है? आकाश, अब्र, गाय, दुज। तो कौन सा सही नहीं है? गाय और दुज। अगला क्वेश्चन है कि दुज शब्द का अर्थ है क्या है? दुज जो शब्द है इसका अर्थ है क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी या इनमें से सभी। तो दुज शब्द का अर्थ जो है वो है सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है पक्षी शब्द का पर्यायवाची है क्या है? पक्षी शब्द का पर्यायवाची जो है वो क्या है? असुक, दुज, वरुण, तरुण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? दुज। क्या हो जाएगा? दुज। पक्षी जो है वो दुज है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
हंस का पर्यायवाची है, कौन सा है? कुरंग, भुजंग, मराल, पंच, बाण। तो हंस का पर्यायवाची है मराल। क्या है? मराल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? महादेव, पशुपति, चक्रपाणि, शंकर। तो शिव का पर्यायवाची नहीं है, वो है चक्रपाणि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है शिव के अन्य पर्यायवाची हैं, कौन कौन से हैं? महादेव, पशुपति, शंकर, उमापति, कैलाशपति, शंभु, हर, महेश्वर, त्रिपुरारि, गंगाधर, चंद्रशेखर, महेश, चंद्रमौली, मदनार इत्यादि जो हैं शंकर के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है खेचर का पर्यायवाची होगा आकाश में चलने वाला पक्षी, ग्रह या इनमें से सभी। तो खेचर का जो पर्यायवाची होगा वो होगा इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि कामदेव। अगला क्वेश्चन है कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? मनोज। क्या हो जाएगा? मनोज। अगला क्वेश्चन है क्या है? अन्य क्वेश्चन कि कामदेव के अन्य पर्यायवाची हैं मदन, मनोज, मार, मदन, मकरंध्वज, मनोभाव, पंचसर, समर, मनसिज, मंथन, मनमथ, मीनकेतु, कंदर्प, अनग, रतिपति, कुसुमासर इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची हैं। अगला है कांच का पर्यायवाची शब्द है कौन सा? शीशा, शीशा, शीपा, शीशा। तो कांच का जो पर्यायवाची है वो क्या हो जाएगा? शीशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से सही युग्म कौन सा है? जात देव, लोहा, जात वेद लोहा, जात रूप चांदी, पर भ्रत कौवा, ताम चूड़ मुर्गा। तो इसमें जो है कौन सा सही है? वो है ताम्र चूड़ मुर्गा का जो सही है वो हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है क्या है हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है? राम भक्त, पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर। तो हनुमान का पर्यायवाची जो नहीं है वो कौन सा है? राम भक्त। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है बजरंगबली के अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जैसे पवन सुत, बजरंगबली, कपीश्वर, महावीर, रामदूत, कपीस, अंजनेय, मारुत नंदन, पवन कुमार, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, जितेंद्र, पवन पुत्र इत्यादि हनुमान के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है अलंकेश पर्यायवाची शब्द है किसका? बादल का, कुबेर का, कल्पवृक्ष का, चपला का। तो अलंकेश जो है वो किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। किसका है? कुबेर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि कुबेर के अन्य पर्यायवाची जो हैं वो कौन कौन से हैं? धनद, यक्षराज, धनधिप, राजराज, किन्नेर, धनपति, धनेश, अलंकेश, धनपाल तथा धनेश्वर इत्यादि कुबेर के पर्यायवाची हैं। अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं देव वृक्ष, कल्पद्रुम, हरि, चंदन, मंदार,
सुर तरु, पारिजात, कल्प तरु, कल्पलास इत्यादि कल्प वृक्ष के हैं। विद्युत, चंचला, तड़ित, बिजली, क्षणप्रभा, दामिनी, चपला के हैं। अगला क्वेश्चन है तर्कस। अगला क्वेश्चन है तर्कस का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? तीर, धनुष, प्रतीक्षा, निसंग। तो तर्कस का पर्यायवाची जो है वो क्या है? वो है निसंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है पलमंग। पलबंग का जो अर्थ है वो क्या है? बंदर, मेढक, पक्षी, पानी। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? आयोग ने इसे गलत माना है, पर पलबंग का अर्थ होता है बंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? रवि, भास्कर, हंस, सारंग। तो रवि, सूर्य जो है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है सारंग। सारंग क्या है? एक अनेकार्थी शब्द है। जैसे कि सारंग अनेकार्थी शब्द है, इसके अर्थ हैं कोयल, चातक, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, मृग, सूर्य, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शंख, कामदेव इत्यादि। सारंग को सूर्य के पर्यायवाची में शामिल नहीं किया जा सकता है, जबकि रवि, भास्कर, हंस जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो ये था आज का शास्त्र। सारे पर्यायवाची जो भी महत्वपूर्ण थे सभी करा दिए हैं। तो आज के शास्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शास्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।